वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा में। आज मैं आप लोगों को खटमल और बेचारी जू की कहानी बताने वाला हूँ। एक राजा के शयन कक्ष में संदीप सर्पनी नामक जू ने अपने डेरा जमाया हुआ था। वह राजा के शयन की सफ़ेद चादरों के बीच छुपकर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी सैया पर जू के होने का आभास नहीं होता था। इस तरह जू के दिन आराम से कट रहा था। तभी एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक खटमल उस शयन कक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जू ने उसे भगाने का प्रयास किया। वह उसके कारण किसी विपत्ति में न पड़ना चाहती थी, किंतु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी से जू से बोला, मंदी सर्पनी बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा कर रही हो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज़ यहाँ के राजा के मीठे रक्त का पान करती हो, आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद ले लेने दो। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने उसे वहाँ रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही उसे आगाह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रित रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्त पान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्तपान करते समय राजा को कोई पीड़ा न हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। खटमल ने जू को वचन दिया कि जब वह राजा का रक्तपान नहीं करती वह भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तानकर सो गया। इधर जू राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर खटमल की जीभ लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जू के पहले जाकर राजा पर अपने पैने जैसे दांत गड़ा बैठी। अचानक हुई पीड़ा से राजा झटपट उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाया और कहा, इस सैया में अवश्य जू या खटमल है, तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार डालो। तभी संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह खंगारने पर आरंभ की कि जू हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। खटमल राजा को काटकर पलंग के पाए में जाकर छुपा हुआ था। संतरियों की दृष्टि जू पर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मसल दिया। इस तरह खटमल की बातों पर विश्वास कर जू मारी गई। दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि अज्ञात या विरोधी स्वभाव के व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना हानिकारक है। उन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए।